पेन नेम नैना। और वैसे मैं एक टीचर हूँ, लिखने का मुझे बहुत शौक़ है, बहुत समय से लिखती हूँ। और मेरी एक किताब भी आई है कविताओं की अभी, और ज़्यादातर मैं प्रेम पर ही लिखती हूँ। तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे जो दोस्त थे मेरे, लड़कियाँ, वो बातें कर रही थी, जिसमें से ज़्यादातर की शादी हो चुकी है। तो वो बातें कर रही थी कि तू भी शादी कर ले। ये अपने अच्छा क्या बोल दे कि मेरी दोस्त लड़कियाँ लड़कियों के बीच में बातें हो रही तो वो बोल रहे थे आपस में कि तू भी शादी कर ले, 2-3 बच्चे हैं, सब 8-10 में 2-3 बच्चे हैं, तू भी शादी कर ले। तो आपस में लड़कियां बोल रही तुझे कैसा लड़का चाहिए, कैसा। तो मैंने सोचा एक बड़ा गंभीर विषय है, मैंने सोचा नहीं है कैसा लड़का चाहिए तो फिर ऐसे ही उनकी बातें सोच रही थी मैं एक दिन। तो लिखने वालों का क्या होता है कि हम ना जो नॉन लिविंग चीज़ें होती है ना, निर्जीव चीज़ों से भी बातें कर लेते हैं, कई बार उनसे भी बातें कर लेते। तो यही सोच के मैंने कुछ बातचीत लिखी है जो कलम की और मेरी हुई है। जी स्वागत है, सुना। तो ये है, कलम मेरी मुझसे मेहनताना मांगती है, कलम मेरी मुझसे मेहनताना मांगती है, महबूब मेरा ये ज़रा शायराना मांगती है। आंखें करती हों जिसकी शरारतें, आंखें करती हों जिसकी शरारतें, होठों पर रहती हों बेहिसाब बातें, चेहरे पर उसके मेरा खुमार मांगती है, महबूब मेरा ये ज़रा शायराना मांगती हैं। कलम मेरी मुझसे मेहनताना मांगती है, महबूब मेरा ये ज़रा शायराना मांगती है। मेरी बात पर जो सुना दे कहानियाँ, मेरी हर बात पर जो सुना दे कहानियाँ, गीतों में जिसके रहती हो बस मेरी ही निशानियाँ। मेरी हर बात पे जो सुना दे कहानियाँ, गीतों में रहती हो जिसके बस मेरी ही निशानियाँ, किस्सों में उसके मेरा घर बार मांगती है, महबूब मेरा ये ज़रा शायराना मांगती है। लड़ने का सलीका आता हो जिसे, लड़ने का सलीका आता हो जिसे, ऐसी लड़ाइयाँ हो जाती है ना कि लोग लड़के बस अलग ही हो जाते हैं, वो वाली लड़ाई नहीं। लड़ने का सलीका आता हो जिसे, रूठने का तरीका आता हो जिसे, लड़ने का सलीका आता हो जिसे, रूठने का तरीका आता हो जिसे, मेरी हर नज़्म सुनकर, मेरी हर नज़्म सुनकर उसकी वाह वाह मांगती है, महबूब मेरा ये ज़रा शायराना मांगती है। बात भले न समझे, बात भले न समझे मगर मेरी शायरी समझे, शिकवे गिले भुलाकर मेरी कविता समझे। बात, मेरी आदत है कि मुझे कुछ कहना होता है किसी से तो मैं डायरेक्ट उससे कुछ कहती नहीं हूँ, लिख कर बोल देती हूँ। तो इसी पर ये था कि बात भले ना समझे मगर मेरी शायरी समझे, शिकवे गिले भुलाकर मेरी कविता समझे, मेरे हर हर्फ के ज़र्रे ज़र्रे को उसका समझना मांगती है, महबूब मेरा ये ज़रा शायराना मांगती है। कलम मेरी मुझसे मेहनताना मांगती है, महबूब मेरा ये ज़रा शायराना मांगती है। एक और है, एक छोटी सी कविता है, ये एक लड़के के बारे में ही है। वो लड़का जो रोशन रात सा है, वो लड़का जो रोशन रात सा है, ये कविता है उसकी परछाई। वो लड़का जो रोशन रात सा है, ये कविता है उसकी परछाई, उसके ही चेहरे से होकर सूरज हर दिन मुस्काता है, उसके ही चेहरे से होकर सूरज हर दिन मुस्काता है, गालों पर सिलवट पर पड़ती है और चांद दीद को आता है। आंखें उसकी हैं बातूनी, आंखें उसकी हैं बातूनी, खामोशी से सब कहती हैं, ये हवा उसी के होने के एहसासों से होकर बहती है। वो नहीं जानता है कुछ भी, वो नहीं जानता है कुछ भी, दुनिया उसमें महफूज मेरी, ये चांद गगन तारे वारे उसमें ही है मेरे सारे, ये वक्त भी उसकी मुट्ठी में उस पर ही ठहरा रहता है, कभी कभी मेरी नज़रों से उसे निहारा करता है। वो लड़का जो रोशन रात सा है, ये कविता है उसकी परछाई, ये कविता है उसकी परछाई।